देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। छपरा के बाद राहुल और तेजस्वी यादव आरा पहुंच चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आरा से सिवान तक शनिवार को राहुल और तेजस्वी संग संयुक्त रोड शो किया है। ये रोड शो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन है। इसका सीधा संदेश मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश ने भाजपा पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा, हमने भाजपा को अवध में हराया है, अब उन्हें मगध में हराने का समय है। अखिलेश ने बिहार से भाजपा का पलायन तय कर लिया है और अखिलेश ने वोटर अधिकार यात्रा को बिहार की जनता का समर्थन मिलने की बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी के विवाद पर भाजपा नेताओं की भाषा पर सवाल उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निष्पक्ष भूमिका से भटकने का आरोप लगाया है। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पटना पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा का पार्टी ऑफिस बन चुका है और पूरे देश के वोटरों को यह समझना चाहिए कि चुनाव आयोग कैसे वोट का अधिकार छीन रहा है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि तेजस्वी यादव से ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं और जब बुलाया जाएगा तो टीएमसी यहां आएगी और राजद का समर्थन भी करेगी। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि असली घुसपैठिए तो बीजेपी लेकर आई है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि बॉर्डर पर इतनी समस्या होने के बावजूद अमित शाह ने अब तक कुछ काम नहीं किया है। बिहार चुनाव को लेकर जब टीएमसी की भूमिका पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं और जब बुलाया जाएगा तो टीएमसी यहां आएगी और राजद का समर्थन भी करेगी। पब्लिक को मालूम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन क्या चीज है, वो तो देखना चाहिए है ना। ये तो पूरा बीजेपी का पार्टी ऑफिस बन गया इलेक्शन कमीशन ने, तो ठीक ही कर रहा है। सारा देश में होना चाहिए ऐसा, सारा देश में होना चाहिए। सारा देश का वोटर का जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन कैसे वोटर का अधिकार छीन लेते हैं, ये देखना चाहिए। ठीक ही कर रहे हैं। अरे बीजेपी का वो पहले घुसपैठिया का तो बीजेपी ही ले आया है। बीजेपी का यही तो जगह है। बीजेपी तो कुछ नहीं करता है। अमित शाह क्या किया बॉर्डर में, ये इतना सब कुछ हो गया तो इतना सब आ गया, तो अमित शाह ने क्या काम किया, आप बोलिए ना। जदयू के सांसद लवली आनंद ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा संसद में दिए गए एक बयान पर आपत्ति जताई है। रोहिणी आचार्य ने एक प्रश्न के उत्तर में शादी और सुहागरात जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिस पर लवली आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लवली आनंद ने कहा कि राजद के नेता बेवजह एसआईआर के मुद्दे पर संसद को बाधित करने का काम कर रहे हैं। जब उनसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए कहा जाता है तो वे शादी और सुहागरात जैसे शब्दों का उदाहरण देकर प्रश्नों को टालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के नेता ना तो सीएम फेस पर बात करने को तैयार हैं और ना ही एसआईआर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लवली आनंद ने कहा कि पिछले दिनों एसआईआर के मुद्दे पर संसद को बाधित करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से संसद चलता है और संसद को मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर चलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनके पास अपनी बात को मजबूती से रखने का मौका था, लेकिन उनके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो कौन बात कर रहा है सही पर? कौन शादी सुहागरात पर बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? कौन बाधित कर रहा है? अभी 1 महीने का सत्र था, पार्लियामेंट का सत्र था, सब लोग हम लोग गए, देश का पैसा लग रहा है, प्रतिदिन लगा, तो कौन एसआईआर को बाधित किया पार्लियामेंट को? जो लोग चुन करके जाते हैं, जनता चुन के भेजती है कानून बनाने के लिए, कानून पास करने के लिए ये कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, और ये वो तो विपक्षी ही ना कर रहे हैं। उसी से पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, जो देश के भलाई में लोग कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं। तो अब क्या चाह रहे हैं कि घुसपैठी सब आ जाए, देश में आ जाए, और एक ही वोटर आईडी पर लोग का है और छट रहा है,
और फ्रेश हो रहा है, तो ये तो सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां पर दिए गए अमर्यादित टिप्पणी के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भड़के जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अनिल मेहता ने कहा है कि एक गरीब माँ के बेटे का प्रधानमंत्री बनना इन राजकुमारों को पच नहीं पाया है, इसलिए मर्यादा की शालीनता की सभी सीमाएं तोड़ते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए उनकी स्वर्गवासी मां के लिए राहुल गांधी के मन से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अजीत शंकर ने कहा है कि राहुल जी आज का बिहार 1990 से 2005 के बीच का जंगल राज वाला बिहार नहीं है, ये नया बिहार है जो विकास की राह पर अग्रसर है। ये अब गाली, अपमान और भ्रम की राजनीति यहाँ पर नहीं चलती। सासाराम में राहुल गांधी के पुतला फूंकने को लेकर भाजपा के 2 पूर्व विधायक आमने सामने हो गए हैं और अंततः पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद आधा जला हुआ पुतला लेकर भाग गए हैं। इस दौरान सार्वजनिक रूप स्थल पर भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने रामेश्वर चौरसिया को काफी खरी खोटी सुनाई है। सासाराम से 5 बार के विधायक रह चुके जवाहर प्रसाद के तेवर को देखकर सभी दंग रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर दी गई गाली के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता काफी उग्र हो चुके हैं और इसको लेकर इन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर जाकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। संस्कार आज तक नहीं है। इटली वाला संस्कार वो भारत का संस्कार क्या जाने। जो इटली का राहुल गांधी भारत का संस्कार क्या जाने। एक माता जी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता पर, उन माता पर ऐसा टिप्पणी करना, अभद्र व्यवहार बोलना, उसी के खिलाफ में आज हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं। सासाराम में भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है। बीते दिनों किसानों और अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक के बाद प्रशासन ने किसानों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस मामले में चेनारी अंचलाधिकारी और निर्माण कंपनी के अधिकारी की ओर से 50 से अधिक अज्ञात किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं किसानों का कहना है कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। उनकी मांग है कि जब तक मुआवजे का भुगतान नहीं होता है तब तक भूमि पर किसी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। अररिया में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल भवन से व्यायामशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान पद्मश्री मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी गई है और इस दौरान सांसद प्रदीप कुमार सिंह सहित तमाम नेता व आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। पद्मश्री मेजर ध्यानचंद को प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया है और कार्यक्रम की खास बात ये रही कि बच्चों को खेल और स्वास्थ्य के लिए शपथ दिलाई गई है। मौके पर मौजूद बालक और बालिकाओं ने कई खेल प्रस्तुत किए हैं जिससे माहौल और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण बन चुका है। इस दौरान सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया स्कीम के तहत अररिया में कई खेल महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चों को फिट रखना है और आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। ये उनका संदेश था। अररिया जिला फिट होगा तो इंडिया हिट होगा। हम लोग मना रहे हैं और प्रधानमंत्री का एक स्कीम है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया में 21 दिसंबर तक, 21 सितंबर से 25 दिसंबर, 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक हम कई खेल का महोत्सव कराने जा रहे हैं अररिया में। और मकसद है कि खेल के माध्यम से बच्चों को फिट रखना। और मैं मानता हूं कि जब अररिया जिला फिट रहेगा तो इंडिया हिट होगा। इसलिए यह मकसद है कि खेलो अररिया। प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि खेलो इंडिया, तो मैं खेलो
अररिया के तहत मैं सभी खिलाड़ी को जोड़ूंगा और 8 गेम्स होंगे और कई प्रकार का खेल होगा। बात करेंगे झारखंड की। बिहार में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में अब झारखंड प्रदेश भाजपा ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इसी सिलसिले में रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बीते कल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए थे। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के अपमान के खिलाफ आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार के दरभंगा जिले में लोकसभा सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से एक युवक ने प्रधानमंत्री की माता को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसके बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर बिहार से लेकर झारखंड में भी अब विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रांची के नगड़ी प्रखंड में प्रस्तावित रिम्स 2 को लेकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन को लेकर अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुलकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी क्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रांची में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को निशाने पर साधा है। नए विधायकों को एक पाठशाला की आवश्यकता है और मैं तो आग्रह करूंगा हमारे स्पीकर महोदय से कि जो नए विधायक हैं उनको कम से कम नियमावली पढ़ाया जाए, एक पाठशाला का आयोजन कराया जाए और उनको बताया जाए कि विधायकी क्या होती है, विधायकी गरिमा क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, सदन में कैसा आचरण होना चाहिए, सदन में कैसा क्वेश्चन करना चाहिए, सदन में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो एक आवश्यक है, हमको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है, एक पाठशाला का आयोजन होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को राज्यपिता घोषित करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को हाल ही में एक ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन सौंपकर प्रवक्ता मनोज पांडे ने आधिकारिक मान्यता की मांग की है। इसी कड़ी में एपीएन न्यूज से बात करते हुए गुमला से पार्टी विधायक भूषण तिर्की ने भी आवाज उठाई है। इस मौके पर उन्होंने राज्य के विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है। आप भी देखिए पूरी बातचीत। विधानसभा परिसर में मौजूद इस वक्त हमारे बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भूषण तिर्की है। देखिए, विश्व गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न इसलिए दिया जाना चाहिए कि इन्हीं की अगुवाई में और इन्हीं के संघर्ष का नतीजा है कितना बड़ा झारखंड राज्य आज 24 जिला का झारखंड राज्य मिला है और झारखंड 3.25 करोड़ लोगों को झारखंड राज्य मिला है और विश्व गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड के लोगों को वादा किया था कि हम झारखंड अलग राज्य लेकर के देंगे। सर, राज्य पिता घोषित करने की भी मांग हो रही है। हाँ, वो तो है ही, सीएम से मुलाकात कर उन्हें राज्य पिता भी घोषित किए जाने की बात की जा रही है। देखिए, राजपिता के हकदार भी हैं जी, भारत रत्न के भी हकदार हैं और ये हक तो इनको मिलना ही चाहिए और ये हक की मांग हम लोगों की है कि राजपिता का दर्जा विश्व गुरु शिबू सोरेन को मिले। विपक्ष का कहना है कि और भी अन्य उनकी मांग की। अब चंपई दा को हम क्या बोले, चंपई दा हम लोग के पार्टी में ही थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं के गिनती में आते थे और चंपई दा आज पता नहीं क्या हो गया चंपई दा को, अब उसमें भी हल्दी लग गया, लगता है हल्दी टीका चंदन लग गया, इसलिए भी वो अलग रास्ता अपना पकड़ लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए वो भी हल्दी टीका चंदन लगा रहे हैं लोगों को। अब लाखों हजारों लोगों को अब जो है कि जुटाने की बात कर रहे हैं, अब उनकी मंशा क्या है क्या नहीं है वो जाने और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाजपा को खुश करने के लिए चंपई सोरेन इस तरह की राजनीति अपना रहे हैं। झामुमो को छोड़कर उन्होंने अपना दोहरा रवैया दिखाया है, ये कहना है यहाँ पर झामुमो विधायक भूषण तिर्की का। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं रांची से नमस्कार।
बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसे लेकर झारखंड में भी सत्ताधारी दल अब राजद अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इसी कड़ी में रांची से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बात करते हुए राजद विधायक सुरेश पासवान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगामी बिहार दौरे पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे बीच इस वक्त मौजूद है आरजेडी विधायक सुरेश पासवान। आइए उनसे जानते हैं, आज सदन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, क्या कहना उनका? देखिए, सदन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चला और यह सदन मानसून सत्र था, जनता का हित के लिए बजट था, जनता का विकास के लिए बजट था, पूरे स्टेट का विकास के लिए बजट था। और सरकार जो है हेमंत सोरेन सरकार मजबूती के साथ यह सरकार चल रही है और विपक्ष जो है लाख जो है विरोध करते रहे, लेकिन कहीं कोई असर नहीं हुआ। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, बिना मुद्दा का लोग बात करते हैं। एक सवाल करना चाहेंगे, हेमंत सोरेन बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ उनका अधिकार यात्रा में शामिल होना कहना है। देखिए, बिहार में सरकार जो है इस बार इंडिया गठबंधन का बन रहा, तेजस्वी यादव वहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं बड़े बड़े, सारे लोग जाएंगे। और इस बार जो है यह रैली जो निकला हुआ है, जनाधार रैली, उस रैली में शामिल होने के बाद जनता का हित के लिए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत बिल्कुल तय है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ रांची से मैं तृप्ति, नमस्कार। गोड्डा के पड़ैयाहाट में बालू माफिया का खेल खुलेआम चल रहा है और नदियों का सीना चीरकर बालू की लूट की जा रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ओवरलोड ट्रैक्टर सड़कों पर स्थानीय रूप से दौड़ रहे हैं और जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। भाजपा विधायक अमित मंडल ने बालू माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये मामला ईडी और सीबीआई जांच का है, क्योंकि इसमें प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत शामिल है। विधायक ने बताया कि बालू माफियाओं के खिलाफ कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बालू माफियाओं के साथ पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर के हिसाब से कुछ पैसे पुलिस और प्रशासन को दिए जाते हैं। इससे अवैध बालू खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में सड़क हादसों को लेकर अब पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। जानकारी मिली है कि राज्य के विभिन्न जिलों में आए दिन हो रहे सड़क हादसों में अब कमी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को इस संबंध में ट्रेंड भी किया गया है। तो वहीं शुक्रवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इस दौरान राज्य भर में 280 लोग सड़क हादसों में मौत का शिकार हो चुके हैं, जो वाकई में बेहद भयावह स्थिति है। इसके अलावा डॉक्टर माइकल राज ने राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अपराध के विरुद्ध कार्यवाही पर भी रिपोर्ट दी है। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र से जनवरी 2025 में लापता हुई युवती शैम्पू खातून का शव 9 महीने के बाद एक कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में शाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। शैम्पू खातून का अपहरण जनवरी 2025 में हुआ था। पुलिस ने सनहा दर्ज किया था और बाद में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित की थी, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर शाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो के उत्तरी क्षेत्र के 6 प्रस्तावित पंचायत को पंचायती राज में शामिल करने और ग्रामीण रैयतों के नाम से लगान रसीद काटने को लेकर उपायुक्त कार्यालय समीप विस्थापितों ने विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया है।
विस्थापितों की माने तो शहीद प्रेम महतो की जो हत्या हुई थी उसके न्याय के लिए यहाँ के जो विस्थापित ग्रामीण जिसको पंचायत में रहना चाहिए था, पुनर्वास का जमीन रसीद काटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उसी के खिलाफ व्यापक रूप से यह आंदोलन किया गया है और चेतावनी भी दी गई है। रैयतों ने कहा है कि हम लोगों की 50,000 की आबादी है और 7 मौजा में 27 ग्राम टोला है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह करते हुए कहा कि हमें पंचायत में शामिल किया जाए और हमारी भूमि की रसीद भी काटी जाए, अन्यथा हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। हमारी ज़मीन का नोटिफिकेशन हुआ था 9/8/1956 को चतुर्थ इस्पात परियोजना लगाने के उद्देश्य से हटकर सारा काम किया जा रहा है राज्य सरकार और बोकारो इस्पात प्रबंधन के द्वारा। हमारी ज़मीन को गलत ढंग से हथिया लिया है, खतियान बनवा लिया है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि तत्काल उसका जो भी खतियान बना हुआ उसको निरस्त किया जाए, उसका बंदोबस्ती को भी निरस्त किया जाए, क्योंकि उस स्थल पर मेरी आबादी है, हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर। हम लोगों की आबादी लगभग 50,000 से अधिक है। 7 मौजा में हम लोग 27 ग्राम टोला है। अब हम लोगों का कहना है डीसी महोदय से कि हम लोगों को पंचायत में शामिल किया जाए, हमारी भूमि का रसीद काटा जाए, अन्यथा फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चढ़ने पर बाध्य न करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में दरभंगा की एक सभा में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस और राजद की जनसभा में बिलोद बेल्ट जाकर अभद्र और अमर्यादित भाषा प्रयोग करते हैं, वो निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गवासी माताजी को लेकर प्रयुक्त की गई गाली गलौज की पूरा देश कटु निंदा कर रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपने विरोधियों के प्रति इस तरह अभद्र भाषा और अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा भारत के विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान उन्होंने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से फोन पर चर्चा कर उन्हें हालातों की जानकारी दी है तथा प्रभावित क्षेत्रों के लिए तत्काल मुआवजा राशि जारी करने और बाढ़ प्रभावित बस्तर के लिए विशेष राहत राशि जारी करने की मांग की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में भारी बारिश से जनजीवन तबाह हो चुका है और अनेक गांव का संपर्क टूट चुका है, अनेकों रास्ते बंद हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों का घर भी बारिश से टूट चुका है। ये स्थिति चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत आज धरना स्थल पर जोरदार रैली निकाली है। रैली के माध्यम से उन्होंने सरकार को अपनी मांग को जल्द ही पूरा करने की मांग की है और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में संविलियन और स्थायीकरण और पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे संशोधन, लंबित 27% वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन यानी सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमित भर्ती में आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अवकाश की सुविधा और स्थानांतरण नीति तथा न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा शामिल है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, हड़ताल जारी रहेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 13वें दिन भी कोंडागांव के डीएनके मैदान में जारी रहा है। नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण और 27% लंबित वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के करीब 16,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसमें कोंडागांव जिले के लगभग 581 कर्मचारी भी शामिल हैं और धरना स्थल पर एनएचएम कर्मचारियों ने नाटक, गायन, योग और शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियों के माध्यम से सरकार को उसके वादे याद दिलाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सत्ता में आने से पहले वर्तमान सरकार ने नियमितीकरण को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे मोदी की गारंटी तक बताया गया था, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है और महज जुमला बनकर रह गया है। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क पर कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान से संचालित होने वाले हेरोइन सप्लाई के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है।
ऑपरेशन निश्चय के तहत कबीर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए मुख्य सप्लायर रुपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाब्लो को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित पंजाब से हेरोइन की खेप मंगवाकर छत्तीसगढ़ में खपाता था। उसके पास से अफीम, हेरोइन, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का डबरा के जंगीपुरा कॉलोनी स्थित नवकांति विद्यालय के पूर्व छात्र श्याम वाल्मीकि की शिकायत पर श्याम नारायण डेनियल सहित एक महिला रेविकानंद पर धर्मांतरण मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले दिनों स्कूल में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में हो रहे धर्मांतरण का विरोध किया था। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल और धर्मांतरण करा रहे स्कूल शिक्षकों के खिलाफ कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंप दिए थे और एसडीएम ने जांच दल गठित किया था और जांच के बाद 3 लोगों पर धर्मांतरण का मामला भी दर्ज किया गया है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने से मुंबई आजाद मैदान में आए मराठा आंदोलनकर्ता रात में सड़क पर ही खाना बनाने और खाने को सोने को मजबूर हो चुके हैं। मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारांगे पाटिल ने इस बंद इंतजामी का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। मुंबई के आजाद मैदान के आसपास, मनपा मुख्यालय के सामने और सीएसटी स्टेशन के आसपास आंदोलनकर्ता सड़क के किनारे खाना पकाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि सरकार या आंदोलनकर्ता की तरफ से खाने रहने की कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है, इसलिए लोग सड़कों पर रहने, खाने और सोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि आंदोलन अभी और ज्यादा चलेगा, इसलिए लोग गांव से अनाज और गैस सिलेंडर तक लेकर आ चुके हैं। नवी मुंबई में सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बरसात के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमपीएससी परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं सड़कों पर जगह जगह पानी भी जमा होता हुआ देखा गया है। मेफ्को मार्केट में भी पानी भरने से व्यापारियों और ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं सानपाड़ा सबवे में पानी भर जाने से यातायात भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से नवी मुंबई का जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है। वहीं महापालिका प्रशासन की ओर से पानी निकालने और यातायात को सुचारू करने के प्रयास अभी जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।